प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। कल हम चर्चा कर रहे थे बाजार का अर्थ। इसके अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बाजार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहली बात, क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवश्यक है। दूसरा, वस्तु का विनिमय हो। तीसरा, वस्तु का संबंध किसी स्थान विशेष से न होकर के संपूर्ण क्षेत्र से हो। और चौथी बात कि क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतियोगात्मक संबंध हो। वस्तु को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की थी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के अंतर्गत हम बाजार का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्र के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो हम बाजार को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार के अंतर्गत जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक सीमित क्षेत्र में ही फैले होते हैं अथवा उस वस्तु की मांग जब स्थानीय होती है तो उस वस्तु के बाजार को हम स्थानीय बाजार कहते हैं। भारी वजन तथा शीघ्रनाशक जो वस्तुएं होती हैं उनका बाजार स्थानीय बाजार होता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र विशेष में फैले होते हैं तो उस वस्तु के बाजार को हम प्रादेशिक बाजार कह सकते हैं। जैसे लाख की चूड़ियों का बाजार है, राजस्थानी भाषा की जो पुस्तकें हैं उनका बाजार प्रादेशिक बाजार की श्रेणी में आता है। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। इसके अंतर्गत जब किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता किसी देश की सीमाओं में फैले हुए होते हैं तो उस वस्तु के बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कह सकते हैं। जैसे कि साड़ियों तथा चूड़ियों का बाजार, गेहूं का बाजार, कोयले का बाजार, ये सब राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में आते हैं। अब लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय देश की सीमाओं में न होकर संपूर्ण विश्व में फैला होता है तो ऐसी वस्तुओं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। ये तो क्षेत्र विशेष के आधार पर हुआ बाजार का वर्गीकरण। अब हम समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समय को मार्शल ने 4 भागों में बांटा। पहला अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल और चौथा अति दीर्घकाल। उस आधार पर हम समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करेंगे। अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये बाजार दैनिक बाजार भी कहा जाता है। यह वह बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति को हम मांग के अनुरूप समायोजित नहीं कर पाते, न तो घटा सकते हैं और न ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होता है। इसलिए ऐसी वस्तु की कीमत केवल मांग के द्वारा ही निर्धारित होती है, पूर्ति के द्वारा नहीं। सब्जी, फल, दूध, मांस इत्यादि शीघ्रनाशक वस्तुओं का जो बाजार होता है वो अति अल्पकालीन बाजार होता है। इस प्रकार के बाजार में प्रचलित मूल्य को हम बाजार मूल्य की संज्ञा दे सकते हैं। अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट, यह वो बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति को हम मांग के रूप समायोजित करने के लिए हमें कुछ समय मिल जाता है, लेकिन फिर भी विक्रेता पूर्ति को उत्पादन क्षमता तक ही बढ़ा सकते हैं। हम उत्पत्ति के साधनों का अधिक कुशलता के साथ, अधिक गहराई के साथ
हम थोड़ा बहुत मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित कर लेते हैं, लेकिन हम पूर्तियाँ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मूल्य होता है उसमें मांग का ही प्रभाव अधिक होता है, पूर्ति का प्रभाव अधिक नहीं होता। नेक्स्ट है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसके अंतर्गत हमें इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि विक्रेता अपने प्लांट के आकार में वृद्धि करके तथा अतिरिक्त साधनों का प्रयोग करके उत्पादन को मांग के अनुरूप बढ़ाने में समर्थ रहता है। इसलिए कीमत निर्धारण में मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इस बाजार के मूल्य को हम दीर्घकालीन मूल्य अथवा सामान्य मूल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस प्रकार के बाजार में विक्रेताओं अथवा उत्पादकों के पास इतना अधिक समय होता है कि उपभोक्ताओं की इच्छित वस्तु को इच्छित मात्रा में उत्पादित कर सकते हैं। पूर्ति पक्ष में उत्पादन की तकनीकी साधनों की मात्रा, नए नए आविष्कारों एवं प्रयोगों से उत्पादन लागतों एवं प्लांटों में परिवर्तन होता है। जनसंख्या, रुचि, फैशन में परिवर्तन होने से मांग पक्ष में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अतः ऐसे बाजार में पूर्ति पक्ष का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है। इसके बाद हम विशिष्टीकरण के आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम मिश्रित बाजार, मिक्स्ड और जनरल मार्केट, यह वह बाजार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय एक साथ होता है। नगरों में प्राय इसी प्रकार के बाजार पाई जाती है। विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट, यह वह बाजार होता है जिसमें वस्तु विशेष का ही क्रय विक्रय होता है तथा इस प्रकार के बाजार विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं, जैसे अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, बर्तन बाजार है, किराना बाजार है, सर्राफा बाजार है इत्यादि। वस्तु बाजार एवं साधन बाजार, ऐसा बाजार जिनमें वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन किया जाता है वह वस्तु बाजार कहलाता है, जिसमें साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि का क्रय विक्रय हो, साथ ही उनके मूल्य का निर्धारण हो, तो ऐसा बाजार साधारण बाजार कहलाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र बाजार एवं नियंत्रित बाजार। स्वतंत्र बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अतिरिक्त नियंत्रित बाजार में सरकार अपनी नीतियों से उत्पादन है, वितरण है एवं आदि पर कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उचित बाजार एवं काला बाजार, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकार की नीतियों के अनुरूप उचित मूल्यों पर किया जाता है तो उचित या कानूनी बाजार कहलाता है, और जब वस्तुओं का छिपे रूप में अधिक मूल्यों पर क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे काला बाजार या गैर कानूनी बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्रय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेल। वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा के आधार पर हम बाजार का विभाजन कर सकते हैं, जैसे फुटकर बाजार है, रिटेल मार्केट। इस बाजार में वस्तु की छोटी छोटी मात्राओं का क्रय विक्रय होता है, जैसे कि गांवों, मोहल्लों व उपनगरों के बाजार। थोक बाजार, होलसेल मार्केट, जिसमें वस्तु की बड़ी बड़ी मात्राओं का क्रय विक्रय होता है। इस बाजार में वस्तु के मूल्य फुटकर बाजार की अपेक्षा कम होते हैं।